हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं अर्पा जेटली। स्वागत है आप सभी का माय चैनल जेटली एकेडमी में। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने हिंदी अक्षरों का इंग्लिश में स्पेलिंग बनाना सीखे थे। आज सीखेंगे वावेल्स प्लस कॉन्सोनेंट। वावेल्स किसको बोलते हैं और कॉन्सोनेंट किसको बोलते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं। देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश। इनमें से 5 लेटर ऐसे होते हैं जिसको हम वावेल्स बोलते हैं। 21 लेटर होते हैं जिसको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। देखते हैं 5 लेटर कौन सा है जिसको हम वावेल्स बोलते हैं। तो 5 लेटर है A E I O U। A E I O U, ये 5 लेटर ऐसे हैं जिसको हम वावेल्स बोलते हैं। वावेल्स का मतलब होता है स्वर। और बाकी जो 21 लेटर बची उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट। देखते हैं कौन है ये। BCDFGHLMNPQRSTVWXYZ, ये 21 लेटर है जिसको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। इसको कॉन्सोनेंट क्यों बोलते हैं, इसको वावेल्स क्यों बोलते हैं। ये जो होता है वावेल्स, ये स्वतंत्र होते हैं, दूसरे पर डिपेंड नहीं होता। परंतु ये जो कॉन्सोनेंट होते हैं ये वावेल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे कि हमको कमल लिखना है, कमल, तो हम डायरेक्ट KMAL ऐसे लिखेंगे। क्या ये सही स्पेलिंग है? नहीं, ये रॉन्ग स्पेलिंग है। ये अपने लिए वावेल्स के ऊपर डिपेंड रहता है। इसका सही स्पेलिंग होता है KAMAL। इस प्रकार लिखाएगा कमल, तो ये किसके ऊपर डिपेंड हुआ? वावेल्स के ऊपर। इसलिए यह जो होता है ये इसके ऊपर डिपेंड होता है। परंतु ये जो वावेल्स होता है अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता, ठीक है। वावेल्स 5 होते हैं, AEIOU। तो आज हम पढ़ेंगे वावेल्स ए का उच्चारण कहाँ कहाँ पर कैसे होता है, कब होता है, क्या होता है, ठीक है। देखते हैं ए का उच्चारण। ए का उच्चारण 5 प्रकार से होता है। फर्स्ट है, देखो, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो ए का उच्चारण ऐ होता है। क्या होता है? ऐ होता है। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो ए का उच्चारण ऐ होता है। जैसे यहाँ पर देखिए CAT, सी क्या है? इधर देखिए सी आता है कॉन्सोनेंट में और टी भी आता है कॉन्सोनेंट में, ठीक है। टी किधर है? यहाँ। तो देखते हैं सी, दो कॉन्सोनेंट के बीच ए आए तो आई की मात्रा होता है। तो सी का हो गया क। फोनिक साउंड में आप लोग को बताई थी, सी फॉर कैट, का, तो सी का हो गया का। और दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए है तो ये हो गया ए की मात्रा। और टी का हो गया टा, तो ये हो गया कैट। क्या हो गया? कैट। सेम है, रा का हो जाएगा, आर का हो जाएगा रा। आर पर रोज रा, तो आर का हो गया रा। दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए है तो ये हो जाएगा आई की मात्रा और टी का टा, हो गया रैट। वैसी ए भी हो जाएगा, सी फॉर कैट, का, तो का हो गया। दो कॉन्सोनेंट के बीच ए है तो आई की मात्रा और पी का हो जाएगा पा, ठीक है। पी फॉर पैरोट, पप्पा, तो होगा कैप। सेम ये भी होगा। माँ का हो गया, एम का हो गया माँ, दो कॉन्सोनेंट के बीच ए है तो आई की मात्रा, डी का हो गया डा, ये क्या हो गया? मैड। और ये क्या होगा? एस का हो गया स, दो कॉन्सोनेंट के बीच ए है तो ए और डी का डा, ये हो गया सैड। और ये देखिए फैट। एफ का हो गया फ, दो कॉन्सोनेंट के बीच ए है तो आई की मात्रा, टी का टा, ये हो गया फैट, ठीक है। यदि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो ए की मात्रा ऐ होता है। ए का उच्चारण ऐ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर CAT कैट, RAT रैट, कैट, मैट, सैड, फैट, ठीक है। सेकेंड रूल से इसका, जब ए के बाद तीसरे नंबर पे ई आए तो ए का उच्चारण ए ही होता है। क्या होता है? ए होता है। अब देखते हैं तीसरे नंबर पे, देखो 1 2 3, ये हो गया फर्स्ट नंबर, ये हो गया सेकेंड नंबर, ये हो गया थर्ड नंबर। जब ए के बाद तीसरे नंबर पे ई आए तो क्या होता है? इसका उच्चारण ए होता है, ठीक है। देखते हैं एन फॉर नेस्ट, नन्ना, तो एन का हो गया ना। और ए के बाद तीसरे नंबर पे ई रहे तो ए की मात्रा होता है, इसलिए ए डाल दिए इसमें। और होता है एम, एम का होता है एम फॉर मंकी, मम्मा, इसका हो जाएगा माँ। ये क्या लिखा है? नेम। ये भी सी फॉर कैट, का, तो इसका का हो गया। ए के बाद तीसरे नंबर पे ई आए तो ए की मात्रा होता है, इसलिए ए, और एम का हो गया माँ, ये हो गया कैम। क्या हो गया? कैम। सेम ये भी रहेगा। एस का होता है श, 1 2 3। ए के बाद तीसरे नंबर पे ई आए, गिन कर देखिएगा आप लोग। ए के बाद अगर तीसरे नंबर पे ई आए तो उसका उच्चारण ए होता है। तो एस का सा हो गया, सा में ए की मात्रा और एम का माँ, ये हो गया सेम। क्या हो गया? सेम। और इसको बनाते हैं, डी का होता है डा, ए के बाद तीसरे नंबर पे ई है मतलब ए की मात्रा और टी का टा, ये हो गया डैट, ये हो जाएगा गैप। जी का होता है ग और इसका ए और इसका वाह, ये हो गया गैप। ये क्या हो जाएगा? रा का हो जाएगा, आर का हो गया रा, ए के बाद तीसरे नंबर पे ई है तो ए की मात्रा और एल का हो गया ला, ये हो गया रेड, ठीक है। जब ए के बाद तीसरे नंबर पे ई आए तो ए का उच्चारण होता है ए। जैसे कि नेम, केम, सेम, डेड, गेव, रेड, ठीक है। थर्ड रूल है, यदि किसी लेटर के बाद ए आर ई एक साथ आए तो इसका उच्चारण होता है ए आर। ए आर, इसका मतलब होता है सिंगल ए की मात्रा और या
रा, क्या होता है एयर। किसी लेटर के बाद अगर ए आर ई आए तो इसका उच्चारण एयर होता है। जैसे कि यहाँ देखिए सी एक लेटर हो गया, एक लेटर के बाद क्या है ए आर ई, तो इसका हो जाएगा उच्चारण एयर। तो हम सी का लिख देते हैं का, सी फॉर कैट का, और इसका एयर एक ही मात्रा इसमें डाल दिए और इसका हो जाएगा य रा। तो ये क्या लिखे केयर, क्या हो गया केयर। सेम ऐसे एस एच, ये एक लेटर हो गया, इसका होता है स ये वाला, और ये हो गया एक ही मात्रा, इसका य रा, ये हो गया सेयर। ठीक है, अब इसको बनाते हैं माँ, एम फॉर मंकी मम्मा, इसका माँ हो गया और इसका एक ही मात्रा हो गया, और ये य रा, ये हो गया मेयर, क्या हो गया मेयर। अब इसको देखते हैं ए फॉर फिश फप्पा, तो इसका फ हो गया, ए आर ई को क्या पढ़ते हैं एयर, इसलिए एक ही मात्रा य रा, ये हो गया फेयर। अब ये हो जाएगा डी, डी का होता है ड में एक ही मात्रा य रा, ये हो गया डेयर, क्या हो गया डेयर। यदि किसी लेटर के बाद, ये देखिए इस लेटर को मैं अलग कलर में लिख दी हूँ, यदि किसी लेटर के बाद ए आर ई एक साथ आए तो इसको एयर पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ रूल। जब ए के तुरंत बाद आर एस डबल एस एस टी या अनुच्चारित एल आए तो ए का उच्चारण क्या होता है आ होता है, क्या होता है आ। जैसे कि देखो यहाँ पे बी ए आर, ए के तुरंत बाद आर आया, यहाँ पे आर तो बी का हो जाएगा ब। जब ए के तुरंत बाद आर आए तो इसका उच्चारण आ होता है, इसलिए आ हो गया, और रा आर का हो जाएगा रा, तो ये हो गया बार, क्या हो गया बार। और सेम ये ऐसे सी का हो गया, ए के बाद आ रहा है इसलिए आ, और टी का ट, और ये क्या हो जाएगा आर एफ हो गया। इसके ऊपर में ऐसे ये लिखे काट, क्या लिखा काट। और इसका देखिए जे का होता है ज, ए के बाद आ रहा है तो आ की मात्रा, और र आर का हो गया र, ये हो गया जार। ये हो जाएगा एम का मा हो गया, ए के बाद आ रहा है तो आ की मात्रा, और र का आर, ये हो गया मार। अब इसको देखते हैं एल भी आया है अनुच्चारित, एल अनुच्चारित का मतलब होता है जिसका उच्चारण साइलेंट हो जाता है। ठीक है, तो बी का हो गया ब, ए के बाद एल आया है तो आ की मात्रा, और ये मा, क्या हो गया बाम, क्या लिखा है ये बाम। अनुच्चारित एल मतलब जिसका उच्चारण न हो उसको हम अनुच्चारित बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बाम। और एफ का होता है फा, एफ फॉर फिश फा। ठीक है, ए के बाद एस टी आया है, यहाँ देखिए एस टी, ए के बाद एस टी आया है तो आ की मात्रा, और ये आधा श, और इसका टा, ये हो गया फास्ट, क्या हो गया फास्ट। तो जब भी ए के तुरंत बाद आर एस डबल एस एस टी या अनुच्चारित एल आए तो ए का उच्चारण आ होता है, जैसे कि बार कार जार मार बाम फास्ट। ठीक है, और फिफ्थ रूल देखते हैं। ए के ठीक बाद जब डबल एल आए अंतिम में शब्द के अंत में, ठीक है, ए के ठीक बाद डबल एल जब अंतिम अक्षर हो तो ए का उच्चारण अ होता है। ए के ठीक बाद अगर डबल एल आए और ये डबल एल अगर अंत हो तो ए का उच्चारण अ होता है। अब देखते हैं कैसे। बी का हो गया ब, ए के बाद ए के तुरंत बाद डबल एल आया है लास्ट में, तो ये हो जाएगा ब, और इसका ला, ये हो गया बॉल, क्या हो गया बॉल। सेम ऐसे सी का हो गया क, ए के तुरंत बाद एल आया है और वो भी लास्ट है तो ये हो जाएगा कॉल, क्या हो जाएगा कॉल। ठीक है, इसको देखिए टी, टी का हो गया ट, ए के तुरंत बाद डबल एल आया है लास्ट है तो ये हो गया टॉल, क्या हो जाएगा टॉल। इसको देखते हैं एफ का हो गया फ, और तुरंत बाद एल आया तो ओ, एल का ला, ये हो गया फॉल। ठीक है, इसको देखते हैं एम का होता है म, तुरंत बाद एल आया तो म हो गया, इसका ला मॉल। ठीक है, तो ये फिफ्थ रूल है। यदि ए के ठीक बाद एल आए और जब एल लास्ट अक्षर हो, अंतिम अक्षर होना चाहिए, तब ए का उच्चारण क्या हो जाता है हो जाता है। जैसे कि बॉल कॉल टॉल फॉल मॉल, इस प्रकार एक 5 प्रकार से उच्चारण होता है जो आपको मैं अभी अभी बताई, जिसको आप लोग बार बार देखिएगा ताकि आसानी से समझ में आए। तो फ्रेंड्स कैसे लगा मेरा ये टीचिंग टेक्निक, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।